कोई भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो आती है। विधवा है उसको नौकरी मिले, वो भी जितना सैलरी था उसका 90% जो है ना, और वो लाइफ टाइम होता है। ये घटना तो बहुत निंदनीय है और ये घटना तो बहुत निंदनीय है और ये कंपनी का शुरू से शिकायत रहा है, बहुत मनमानी करते आई है। हम लोग कई बार यहाँ पे टीम गठित करके और यहाँ पे जांच भी भिजवाएं। उसके बाद जांच में हमेशा शुरू से ही ये लोग व्यवस्था करके रखे कि जांच इनके अगेंस्ट नहीं आए, पूरा साफ सफाई करके जांच करवाते थे। उसके बाद भी थोड़ा सा हम लोग की वजह से सुधरा भी, लेकिन फिर से वही रवैया है। तो मतलब अब लगता है कि मतलब इनको बस थोड़ा दिन, अब जितना दिन इनके पीछे पड़े रहे तब तक कुछ दिन ठीक रहते हैं, फिर ये वही चालू हो जाता है इनका। और आज तो जो हरिनाथ बेदिया जी हैं, उनका फैक्ट्री के अंदर काम करने के दौरान ही मतलब उनका निधन हुआ है। उसी समय एक्सीडेंट हुआ, लोग ले गए उनको होप हॉस्पिटल, वहाँ पे नहीं बच पाए। तो अब उनका परिवार बहुत गरीब है। उनका 3 बच्चा है, 3 बेटी है, 1 बेटा है और बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं। उनके साथ हम लोग सब खड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने का काम करें। अभी तक 10 लाख देने का बात की है, लेकिन हम लोग का डिमांड 30 लाख है। तो हम लोग उसी पे संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे यहीं पे। तब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग भी अड़े हुए हैं। एक नौकरी भी, मतलब जो सामाजिक सुरक्षा जो मिलना चाहिए, उनके साथ न्याय तो होना चाहिए, क्योंकि घर परिवार में एक इंसान काम करने वाला था मात्र, पूरा परिवार उसी से चलता था। तो इस तरह से तो कोई भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आती है आजकल। तो मतलब कमी हम लोग में भी है, कमी। आप देखिएगा कि कुछ भी होता है तो गांव में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिन्हित करके वैसे वैसे लोग का नाम दे देते हैं, जो लड़ने झगड़ने वाले होते हैं, जो आवाज उठाने वाले होते हैं। कुछ लोग गांव के ही मिले रहते हैं। तो हम लोग एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे ऐसे कंपनियों को इतना मन नहीं बढ़ेगा। आज इसलिए मन बढ़ जाता है क्योंकि इनको लगता है कि सब काम इनका चल जाए। कंपनी सरकार की कंपनी नहीं है, पहला मैं स्पष्ट कर दूं। और कोई भी घटना होने वाली रहती है तो पहले से किसी को अंदेशा नहीं होता है कि इस तरह की घटना घटेगी। और जैसे ही घटना का सूचना मिला हम लोग दौड़ते हुए आए। हम लोग क्षेत्र में जनप्रतिनिधि अपना जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और पहले तो कुछ भी नहीं दे रही थी, दो चार 5 6 करते करते अभी 10 तक आए हैं। और ये संघर्ष हम लोग का है उस परिवार के लिए। इससे पहले भी हम लोग का बर्नपुर सीमेंट फैक्ट्री में भी एक भी रुपया देने के लिए तैयार नहीं थी। वहाँ पे हम लोग बहुत रात भर कड़कड़ाती ठंड में, शीत के बारिश में हम लोग खड़े होके और वहाँ पे संघर्ष किए, 15 लाख दिलवाए। और ये सारी कंपनी जो है, ये इनको ज़्यादा संरक्षण जो मिलता है वो आईएएस आईपीएस जो केंद्र सरकार से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे मिलता है। और केंद्र सरकार से अगर मतलब आप जान ही रहे हैं, सारे संस्थान जो केंद्र सरकार के हैं, जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थान हैं, सब आजकल शक के दायरे पे हम लोग उनको देखते हैं। सब कुछ ऐसे ही हो गया है। मतलब हम लोग को संघर्ष करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मतलब इस तरह का मनमानी कहीं से तो मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, इस वजह से हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है। और इसका एक ही हल है कि हम लोग एकजुट रहें। एकजुटता में ही ताकत है और इसी से हम लोग का सारा हल होगा। और खैर, हम अपने क्षेत्र में कुछ भी होता है तो उस पर तो हम हर हाल में सुनिश्चित करते हैं कि लोगों के साथ न्याय हो, और जितना संभव हो सके हमने न्याय दिलाने का हमेशा। हम लोग बस नियम के आधार पे ही मुआवजा मांग रहे हैं, उससे हट के कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। मजदूर का सैलरी 15,000 रुपया था महीना का, साल का 1,80,000 होता है। 20 साल उसके पास में, 40 साल उम्र है उसके पास में, रिटायरमेंट एज लगभग 20 साल बचा हुआ था। उस आधार पे 36 लाख रुपया तो उस पर ऐसे ही मुआवजा बन रहा है, जो अभी का रेट के अनुसार में डे बाई डे हर बार पे स्केल चेंज होते ही रहता है। महंगाई के अनुसार में मजदूरी बढ़ ही रहा है, तो उस आधार पर कुछ नहीं। तो हम लोग का डिमांड 50 लाख रुपया था। और जो आश्रित हैं, वहाँ कंपनी अभी वो ठेकेदारी मजदूरी पे काम कर रहे थे, उनको जो कंपनी पे है, कंपनी पेरोल पे एक आश्रित को मुआवजा नहीं, नौकरी मिलेगा। और दूसरा था एक जो इनकी तीनों जो बच्चियां हैं और एक छोटा बच्चा है, इनका माइनर एज तक अप टू 18 ईयर्स तक जो है पढ़ाई का पूरा खर्चा जो एक स्टैंडर्ड स्कूल का होता है अभी का टाइम के अनुसार उनको बेयर करना होगा। और जो विधवा है
जो विधवा हैं उनको पेंशन रेगुलेट करना होगा, और जो बच्चियां हैं उनके नाम पे एक फिक्स राशि आपको अमाउंट जमा करवाना होगा, जो 18 साल जैसे ही पूरा होगा तभी वो आप उसको यूज में ला सकते हैं। जैसे कभी शादी ब्याह हो जाए या फिर हायर स्टडीज के लिए कभी जरूरत पड़े तो इन कैश वो 18 साल के बाद ही होगा। तो इस टाइप का हम लोगों का डिमांड था, और अभी हम लोग डटे हुए हैं। कंपनी 10 लाख रुपए तक आई है और बाकी एक नौकरी देने के लिए तैयार है। बाकी पेंशन पे बात नहीं ये कर रही है, क्योंकि एक स्कीम होता है सर, ESIC, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो क्या है ना, एम्प्लॉय सिक्योरिटी के लिए। अगर किसी तरह से कहीं दुर्घटना हो गया कंपनी में किसी तरह का भी, तो उसके आधार पर कहीं नहीं करोड़ों रुपया खर्च हो, वो इंश्योरेंस को ESIC जो है वो बेयर करती है खर्च। लेकिन कंपनी पता नहीं अभी तक उसको रेगुलेट नहीं की है। अगर मजदूर का मौत हो जाता है तो जो मजदूर का जितना सैलरी था उसका 90% जो है ना उसका पेंशन बनता है, और वो लाइफ टाइम होता है। अगर वो स्कीम रहता तो कंपनी उस पेंशन को एकदम इफेक्टिवली रेगुलेट भी होता। ये स्कीम किसी का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, उसके तहत में उसको मिलता। और हम लोग का वही डिमांड है कि आप इस चीज़ स्कीम को नहीं रखें, कहीं ना कहीं ये आपका लापरवाही है। ऐसे स्कीम सारे फैक्ट्रियों में चल रहा है, रामगढ़ का लगभग, लेकिन ये रूलता है। ये पता नहीं क्यों नहीं एम्प्लॉय सिक्योरिटी के नाम पे इवन एक टोपी तक प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, एक ग्लव्स तक नहीं प्रोवाइड करा रहा है, एक सेफ्टी शूज तक नहीं दे रहा है। अगर आप आग में कहीं पे काम करवा रहे हैं, आज बुलेट प्रूफ जैकेट मार्केट में आता है, तो मार्केट में फायर प्रूफ जैकेट भी है। आप ऐसे उपकरणों का यूज करें, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। तो पहला क्वेश्चन तो केस बनता है कंपनी पे। अगर कंपनी हमारी मांगों पे खड़ा नहीं उतरती है तो हम लोग कंपनी के खिलाफ में केस करेंगे। क्या कुछ वार्तालाप हुई है फैक्ट्री प्रबंधक से? अभी लगभग हम यहाँ पर 11:30 बजे से हम आए हुए हैं और 2-3 चरणों में बात हुई है, लेकिन फैक्ट्री मैनेजमेंट का जो रवैया है बिल्कुल अड़ियल रवैया है, और बिल्कुल जिन्होंने अपने जीवन को खोया है इस कंपनी में काम करते हुए, उसके परिवारों के प्रति, उसके आश्रितों के प्रति एकदम ही गंदा रवैया है। उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई सहानुभूति दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार जब बैठक हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि हम क्षतिपूर्ति के रूप में, मुआवजा के रूप में आश्रितों को हम 1 लाख देंगे। ये तो बिल्कुल हास्यप्रद और मजाक करने वाली बात है। जब हमने कहा कि आप किस नॉर्म्स के साथ में बात कर रहे हैं, किस कंपनी एक्ट के तहत में आप बात कर रहे हैं, कौन सा लेबर का रूल के तहत में आप बात कर रहे हैं, आप उसको भी बता करके आप बता सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम गड़े सड़े की बात कर रहे हैं, अर्थात आप सीधा हमसे बात कीजिए कि कितने में क्षतिपूर्ति देकर के इस मामला को सॉर्ट आउट किया जा सके। लेकिन हम लोगों ने भी कहा कि जब तक इसके आश्रितों को सही से मुआवजा तय नहीं होगा, मुआवजा तय नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ से हम लोग भी हटने का काम करेंगे, यहाँ हटने का काम नहीं करेंगे। क्या कुछ मांग है आप लोगों का? यहाँ पर आश्रितों का जो, यहाँ पर विधवा जो उसकी पत्नी हरिनाथ बेदिया जी का जो है, स्वर्गीय हरिनाथ बेदिया जी का जो है, और उसके 4 बच्चे जिसमें 3 बेटी है और 1 बेटा है, उन तमाम लोग और उनके परिवार के लोग से जो उनके चचा के रिलेशन में थे, उन तमाम लोग और हमारे समाज के लोग जो हम सुबह से लेकर के अब तक क्षेत्र के तमाम बुद्धिजीवी, विधायक, CO, प्रशासन के DSP साहब, थाना के प्रभारी, बरका थाना के OP, सभी लोगों का एक राय यही बना हुआ है कि जब तक सही मुआवजा तय नहीं होता है, जो लगभग 30 लाख है, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। साथ ही जो विधवा है उसको नौकरी मिले, वो भी कंपनी के अंदर में परमानेंट, कोई पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी की उम्र 1.5 साल है, किसी की उम्र 3 साल है, जब कोई भी देखता है तो आंखों में आंसू आ जाता है। कम से कम हम ये उम्मीद जरूर रखेंगे कि स्वर्गीय हरिनाथ बेदिया जी के बच्चों को और आश्रितों को, जिन्होंने अपने काम करते हुए अपनी लीला को समाप्त कर दिया है, कम से कम उसके बच्चों को 18 साल की उम्र में बेहतर एजुकेशन और बेहतर स्कूलिंग की शिक्षा उसको मिले। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनवर हुसैन है और मैं इसी हेहल का रहने वाला हूँ।